हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत दिन से मैं अपने काम को टाल रही थी। आज मैंने वो काम पूरा निपटा दिया है। सबसे पहले तो किचन से फ्री होकर खाना वगैरह बना के समय निकाला और उसके बाद मैं सारे कपड़े प्रेस करने के लिए बैठ गई। इनके कपड़े सारे ही प्रेस करने को हो गए थे। मेरी गलती पता ये रहती है कि जब भी मैं कपड़े धुल लेती हूँ उसके बाद उनको तय लगा के वैसे ही रख देती हूँ। अगर मैं रोज़ के रोज़ एक जोड़ी भी प्रेस कर दूँ ना तो इतना बर्डन नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैंने वो सारा फिनिश कर लिया है। और आध्या की ड्रेस भी प्रेस हो गई है, तो आध्या का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा 25 तारीख से। और ये भी मैंने प्रेस कर दी है तो यहीं रख देंगे। इनके पैंट वगैरह आप देख ही सकते हो, थोड़े नहीं है, बहुत सारे कपड़े थे। मेरा तो एक ही सूट था और मैं डेली वाले जो कपड़े हैं वो मैं तुरंत के तुरंत प्रेस करके पहन लेती हूँ। कभी कभी मैं घर पे बिना प्रेस किए हुए पहन लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि रिंकल्स वाले कपड़े ना पहनूँ, क्योंकि मुझे खुद से अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे अलमारी अपनी जो है लगा दी है। और देखिए, अलमारी को मैं जितना भी ऑर्गेनाइज़ करूँ उतना ही वो फैल जाती है। आप आज ऑर्गेनाइज़ कर देंगे, 4 दिन बाद वो फिर वैसी की वैसी हो जाती है। इसलिए बीच बीच में मैं हाथ इसमें लगाती रहती हूँ और कपड़ों को सही तरीके से रखती रहती हूँ। मैंने इस बार थोड़ा अलग तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दी है, क्योंकि कपड़े जब भी निकालो ना तो फैलते रहते हैं। इसलिए मेरे ने किट मंगाई हुई थी कुछ अमेजोन से। उन किटों में मैंने कपड़ों को लगाया है, अपने सूट्स और सूट सेट को अलग कर दिया है, लेगिंग्स और कुर्ती को अलग सेट बना दिया है। और एक किट बनाई है जिसमें एकदम नए कपड़े रखे हुए हैं। तो बस अब दोपहर का टाइम ही था तो मैं थक भी बहुत चुकी थी, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करती। और यहाँ पे आध्या कुछ ड्रॉ करने वाली है। आज आध्या ने बोला मम्मी मेरी क्यूट सी चोटी बना दो, तो उसके बालों में बहुत सारा ऑयल मैंने यार डाल दिया था, क्योंकि उसके ऑयलिंग बहुत कम हो पा रही थी। रोज़ स्कूल चली जाती है, सुबह वो एक बार ऑयलिंग करवा लेती है तो सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो 3-4 दिन चल जाती थी। और उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ अपने प्लॉट पे, आप लोगों को अपना घर दिखाऊंगी, नया वाला घर। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आप अपने घर में कब शिफ्ट हो रही हो। तो गाइज़ अभी तो नहीं शिफ्ट हो रही हूँ, ये साल तो ऐसा ही निकल जाएगा, 2024 में देखेंगे। क्योंकि 2023 में हमारे घर में जाने का मुहूर्त ही नहीं मिला है। और अभी हमारा घर बन मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ है। लेकिन फाइनली मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा क्या बन के तैयार हो गया है। घर गंदा बहुत है, इसी वजह से आपको समझ में कम आ रहा होगा। ये देखिए, ये है किचन जो नीचे वाली, अभी इसमें टाइल्स नहीं लगी हुई है, ना सबसे नीचे ना ही ऊपर। इन दोनों जगह टाइल्स लगनी बाकी है। मैंने बस स्लैब पे पत्थर है वो पड़ गया है, सिंक लग गई है। नीचे पूरे फ्लोर में टाइल्स वगैरह का काम हो चुका है। आज बाहर की तरफ जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे पत्थर का काम हो रहा था, वो भी कंप्लीट हो गया है। अब बस घिसाई होनी बाकी है, मतलब जो मोल्डिंग होती है ना पत्थरों की, सीढ़ियों की, उसकी मोल्डिंग होनी बाकी है। वो देखते हैं कब तक होगी, क्योंकि फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं तो लेबर मिस्त्री भी छुट्टी ले लेते हैं। और मौसम आजकल इतना बेकार चल रहा है जिसकी वजह से वो लोग भी बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती है। तो उनकी भी हेल्थ को देखना है, इसलिए छुट्टी हम लोग मतलब कोई बात नहीं, 2 दिन बाद ही सही, लेकिन हमारे घर का काम है ना वो टल जाता है। आज मैं आप लोगों को अपने घर का जो पीछे वाला हिस्सा वॉशिंग मशीन एरिया है वहाँ पे टाइल्स वगैरह लग चुका है, तो वो भी मैं दिखा रही हूँ। और ये वाला रूम है, ये बड़ा वाला रूम है, नहीं ये बेडरूम है जिसमें अटैच बाथरूम है, जो हम लोगों का ही बेडरूम रहेगा। और दूसरा वाला रूम है वो बड़ा रूम है, उसमें मतलब देखते हैं क्या करती हूँ मैं। एंड ये जो है ये है वॉशिंग मशीन एरिया रूम, जहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन एरिया में यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखूँगी। और इसी तरफ बाहर से दूसरी तरफ रोड का रास्ता है और यहाँ पे ये मंदिर है। तो हमारा जो मंदिर है इसी साइड निकला था, तो इसीलिए हम लोग ने इस तरफ बनवाया है। अब देखते हैं कैसे क्या रहेगा। और अभी तो ऐसे ही सब कुछ रहेगा, काम चलाना पड़ेगा, आगे इन फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में पैसा बहुत लगता है। तो आप लोग देख ही रहे हो, लगातार काम हो रहा है और पैसा भी खर्च हो रहा है। तो अब हम लोग काम को धीरे धीरे करके स्टॉप ही कर देंगे, क्योंकि अभी तो गृह प्रवेश करा ही नहीं रहे हैं, धीरे धीरे होता रहेगा। और मैं फॉल सीलिंग दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोगों को अभी तक शायद फॉल सीलिंग दिखाई है कि नहीं पता नहीं। ये जो रूम बड़ा वाला रूम है उसका फॉल सीलिंग है। एंड ये बेडरूम का फॉल सीलिंग है। बेड जिस साइड पड़ेगा उसी हिसाब का ये फॉल सीलिंग बनवाया है। सिंपल है बट बहुत ही प्यारा है, मैंने खुद ऑनलाइन सर्च करके इसे सेलेक्ट किया था।
अब मैं पीछे वाला दरवाज़ा है वो बंद कर दे रही हूँ। घर में पुट्टी हो चुकी है, इसकी वजह से देखो कितनी सारी रौनक दिख रही है। मतलब एक भी लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन रोशनी आप देख सक रहे हो कितनी ज़्यादा आती है घर में। तो ऐसा नहीं है कि खुला खुला भी है, घर नहीं है बंद है, खुला भी है बंद भी है, मतलब बहुत अच्छे से हम लोगों ने सोच समझ के बनवाया है। तो अभी काम चल ही रहा है, अभी लाइट वगैरह का काम बाकी है, खिड़की दरवाजे जंगले इन सब का काम बाकी है। तो काम तो अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ टाइल्स और पत्थर का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, लास्ट लास्ट का रह गया है। वो कभी करीबन 2 या 3 वीक का रह गया है। 2 या 3 वीक के अंदर टाइल्स और पत्थर दोनों का काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। एक कोट पुट्टी का भी हो चुका है। तो अब यहाँ पे वाशबेसिन के लिए पटिया ढल गया था, तो ये और आध्या दोनों लोग मिलके इसके नीचे जो मोल्डिंग है वो हटा रहे हैं। मैंने बोला तुम क्यों हटा रहे हो, हटा लेंगे ना लेबर मिस्त्री। तो यहाँ पे आध्या और आध्या के पापा के मुँह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, घर तो मेरा है, मैं निकाल लूँगा या मैं निकाल लूँगी तो क्या हो जाएगा। हमने कहा हाँ ठीक है लगा निकालो, लेकिन अभी हम लोग मार्केट जाएंगे ना, तो हाथ गंदे क्यों कर रहे हो सब। लेकिन नहीं, दोनों बाप बेटी आराम से मिल के निकाल रहे हैं। एंड दक्ष पूरे घर का मुआयना कर रहा है, उसे बड़ा ही मज़ा आता है। यहाँ से इधर से उधर, कभी कभी ढूंढने लगती हूँ दक्ष किधर चला गया है, तो मैं इस रूम से घुस के जाऊँगी तो दक्ष दूसरे रूम से निकल आएगा। और बहुत ज़्यादा एक्शन कर रहा है, एक्टिंग बहुत करता है, और इधर से उधर घूम रहा है, पूरे घर को इधर से उधर देखता रहता है, और बहुत उसे मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो मैं इससे बार बार यही पूछती हूँ कि देख तुम यहाँ रहोगे। एक्चुअली अभी उसके मन में ये नहीं आता है कि मैं यहाँ रहूँगी, रहूँगा, इसको उसको ये घर घर नहीं लग रहा है। उसे ये लग रहा है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, और घर चलो बस, घर चलो, घर उसको बस वही रखता है। जैसे कि आद्या भी है, जब छोटी थी तो कहीं भी इसको लेके जाओ, तो मतलब यहाँ तक कि जालौन तक भी जाओ तो यही कहेगी घर चलो। बच्चा जहाँ रह रहा है, जहाँ उसका पूरा उसने अपना सब कुछ देखा है, वो वही को घर समझने लगता है, चाहे वो किराए का हो या कैसा भी हो। तो बस आद्या भी ऐसे ही कहती थी मम्मी घर चलो। तो अब आद्या बड़ी हो गई, समझदार हो गई, अब दक्ष की हालत ऐसी हो गई है। तो मैं आपको बाहर का एरिया भी दिखा रही हूँ, ये सीढ़ियाँ पूरी हो गई हैं, मोल्डिंग बस होनी बाकी है, एंड बाहर का भी पत्थर वगैरह लग चुका है। और ये बाहर की जो एक साइड की गली है, यहाँ पर हम लोग पॉट वगैरह रख देंगे या फिर कपड़ा स्टैंड रख देंगे, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह सूख जाएंगे। एक तरीके की है, एरिया अच्छा है, यहाँ पे निकाल दिया है थोड़ा सा। बस उसके बाद मार्केट गए थे हम लोग, माता के दर्शन करने गए थे, वहाँ बहुत भीड़ थी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर उसके बाद ये जो क्लिप है ये शाम की है, और जब घर वापस आ गए थे, मेरे हस्बैंड ने एक ऑर्डर लगाया था इंची टेप, जो मिस्त्री लोगों के पास नहीं होता है, बस निकालो स्टील का होता है। और इस तरीके से तो यहाँ पे आद्या की नपाई चल रही है, इनको भी बड़ा मज़ा आता है। वैसे इनको ना ये सारी चीज़ें खरीदने में बड़ा अच्छा लगता है, क्या कंप्यूटर के कुछ सही करने वाले टूल्स वगैरह हों, और इलेक्ट्रिक चीज़ें, या फिर कोई भी मतलब टूल्स हों, बस उनको इलेक्ट्रिक टूल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इन इंची टेप ये भी खरीद लिया है, बोला घर बनना कुछ ना कुछ नापना पड़ता है, इसके लिए मैंने ये ख़रीदा है। मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पे वही सब चल रहा था, ऑनलाइन लिया था अमेज़ोन से। आजकल अमेज़ोन से ही कुछ ना कुछ चीज़ें मंगा ही लेते हैं ये भी। आगे चल के मुझे भी बहुत सारी चीज़ें मंगानी है, ख़रीदनी है, लेकिन जब मैं मंगाऊंगी तभी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी मैं वो चीज़ का नाम भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों से मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी थी। जैसे कि मैं मिक्सी की बात कर रही थी, तो मिक्सी के लिए पूछा तो सभी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, सुझाता कि मिक्सी लेना। तो बहुत जल्द सब कुछ दिखाऊंगी अभी आपको। अभी हम लोगों का बजट है थोड़ा सा डाउन हो चुका है, लेकिन मैं सोच रही हूँ गृह प्रवेश होने से पहले कुछ ना कुछ चीज़ें ले ही लूँगी। पैसे जोड़ रही हूँ मैं, अगर जुड़ जाएंगे तो फिर मैं एक आध चीज़ें ले लूँगी। धनतेरस पे मैं क्या लूँ आप लोग बताइएगा। मेरा पता है क्या मन है धनतेरस पे लेने का। इस बार ने भगवान जी को भोग लगाने के लिए जो पीतल की थालियाँ होती है ना, जो भगवान जी को भोग लगाते हैं, उसमें मतलब उसमें 2 या 3 कटोरी होती है, एक गिलास होती है, चम्मच होती है, एक बड़ी सी थाली पीतल की होती है। मैं वो सोच रही हूँ लेने के लिए, बताइएगा कैसा ऑप्शन रहेगा मेरा। ये जो क्लिप देख रहे हो ये नेक्स्ट डे की है, यानी दशहरा के दिन की। सुबह मैंने सैंडविच बनाया था, चीज़ सैंडविच, और मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाना सैंडविच, और अपने लिए एक आलू का सैंडविच, क्योंकि आलू रखा था, मैं बर्बाद नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उसका मसाला बना लिया और सैंडविच बना लिया। तो यहाँ पे आद्या को दक्ष को दे दिया चीज़ सैंडविच। चीज़ ठीक रहता है, बच्चे इस बहाने कुछ ना कुछ ऐसा खा लेते हैं जो उस थोड़ा सा सही रहता है, ताकत देता है। अदरवाइज़ तो
और कोई सब्जी वगैरह लगा दो ना तो बच्चे निकाल के फेंक देते हैं। तो चीज़ सैंडविच बच्चों ने खाया था, और बनाना सैंडविच अपने हस्बैंड के लिए बनाया था मैंने। उन्होंने बनाना सैंडविच की डिमांड की थी, और मैं वो आलू का सैंडविच खाऊंगी क्योंकि उसे मैं बर्बाद नहीं करना चाहती, वरना मुझे भी बनाना सैंडविच काफ़ी अच्छा लगता है। मैं बनाना सैंडविच खाना पसंद करती हूँ। तो ये बटर की टिक्की है जो कि हाफ़ ख़त्म हो चुकी थी, हाफ़ काट के रख दी थी फ्रिज में मैंने, तो हाफ़ का मैं बना रही हूँ। अच्छा, मेरा घर आपने देखा और कैसा लगा बताना। और आगे धीरे धीरे जैसे जैसे काम कंप्लीट होता रहेगा मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी, और आप लोग भी एक्साइटेड हो गए कि कब मैं अपने घर में जाऊँगी। तो अभी वो वक्त आया नहीं है, ये साल तो निकल ही जाएगा। तो अभी ये साल निकलने में करीबन 2 महीने हैं, यानी नवंबर और दिसंबर, और अगले साल का भी महीना निकल जाएगा, यानी पता नहीं कब हम लोगों का गृह प्रवेश होगा। लेकिन हाँ, अभी 3 महीने काम चलना है, और अब 3 महीने जो काम चलेगा वो धीमे धीमे ही चलेगा। मनी इशू के कारण और चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। कभी किसी भी चीज़ को ऑर्डर लगाओ, खिड़की दरवाजा जंगला, तो वो लोग पैसे की डिमांड तो भाई करेंगे ही, बिना पैसों के कैसे काम बनेगा। तो फिर इसी बीच में मेरा काम है ना घर का, वो रुक जाता है। हे एवरीवन, सो आज है दशहरा। आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो जब मिलेगा तो दशहरा तो निकल ही गया होगा, और आज सारा दिन हो गया। मैंने सुबह नाश्ता बनाया था, उसका कोई ब्लॉग नहीं बनाया। आज मेरा मन भी था कि मैं जाती जहाँ दशहरा का रावण वगैरह लगाया गया है, लेकिन फिर नहीं मन हुआ, तो बच्चों को भेज दिया है। बच्चे चले गए अपने पापा के साथ में, थोड़ी देर में अभी आते ही होंगे। तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने ये मुझे शूट करना था इस लहंगे का रिव्यू वगैरह, तो मैंने ये ट्राई ऑन हॉल कर लिया। कैसा लग रहा है बताओ। इसका ब्लाउज़ ये है इसका ब्लाउज़, बट इस पर भी ठीक लग रहा है। मैंने इसे पहना, मैं इसको दिखाऊंगा, आपने देख ही लिया होगा अगर मैंने वीडियो लाइव कर दिया होगा तो। अदरवाइज आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लहंगा है ये, बहुत अच्छा है। फ्लेयर भी काफ़ी है इसमें, ऐसा नहीं है कि फ्लेयर नहीं है। देखो ये इसका दुपट्टा, इसको आप आराम से सर पे पल्ला ले सकते हो बढ़िया से, इतना ज़्यादा है इसमें दुपट्टा। ये देखिए, है ना, इतना लंबा चौड़ा, तो बहुत प्यारा लगेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। और गाइस पता है, मैं अभी निकालने जा रही हूँ, मुझे बनाना है डिनर। 7:30 ऑलरेडी बज गए हैं। अभी मैं फ़ोन करूँगी इनको कि ये कहाँ तक आए हैं, वापस अभी नहीं आए हैं। कैसी लग रही हूँ बताना, डका रही मुझे। तो मैं अब अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। कैसा रहा आपका नवरात्रि, दशहरा, सब मुझे ज़रूर बताना कमेंट में लिखकर। अब करवा चौथ की तैयारी हो रही होगी, बताना शॉपिंग कर ली करवा चौथ की कि नहीं। ये देखो मेरी शॉपिंग। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं ये सब चेंज करूँगी और अपने घर के कपड़े पहन कर फटाफट से जाके किचन में काम करूँगी। बाय, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे।